नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। यह भी एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। भारतीय राज्य व्यवस्था, इससे भी प्रश्न काफ़ी बनता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे ऑलरेडी हिस्ट्री के एंड ज्योग्राफी के सारे इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोडेड हैं। तो दोस्तों जाइए, आप सब वहाँ देखिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो आज का हम टॉपिक देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। इसमें भारतीय संविधान क्या है। भारतीय संविधान कब बना, कैसे बना, इसकी हम सब हिस्ट्री देखेंगे आज। तो भारतीय संविधान एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है। भारतीय संविधान एक लंबे संवैधानिक विकास का परिणाम है, जिसकी शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में ही बनाए गए अनेक अधिनियमों द्वारा हुई। भारतीय संविधान की शुरुआत सर्वप्रथम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई। संवैधानिक विकास से संबंधित अधिनियमों का विवरण इस प्रकार है। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया। 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया तथा 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। वह इसी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अपर न्यायाधीश होते थे। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पर क्या हुआ, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। जो कंपनी निरंकुश हो चुकी थी, अब वो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कार्य करेगी। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है कि पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था। वह 1773 में। उसमें क्या हुआ था, तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कोलकाता में स्थापित की गई थी। और तीसरा, कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। अब देखिए, इसमें जो कुछ कमियां रह गईं, उसके बाद आता है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। जो कुछ कमी उसमें रह गई थी 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, वह 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट में संशोधित किया जाता है। अब इस अधिनियम के द्वारा द्वैध शासन की शुरुआत हुई। क्या हुई, द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो 1858 तक चली। कब तक चली, 1858 तक चली। एक कंपनी के द्वारा और दूसरा संसदीय बोर्ड के द्वारा। एक कंपनी के द्वारा, एक संसदीय बोर्ड के द्वारा। इसमें 2 पर्यवेक्षक लगा दिए गए, 2 निगरानी करने वाले सिस्टम लगा दिए गए, एक कंपनी के द्वारा और एक संसदीय बोर्ड के द्वारा। संसदीय बोर्ड जो था, यह सीधा ब्रिटिश संसद से कंट्रोल किया जाने लगा। इसके तहत राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर एवं व्यापारिक मामलों में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये चीज़ याद रखना कि जो राजनीतिक मामले को देखता था वह बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देख रहा था, और जो बिजनेस वाला एरिया था उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहा था। लेकिन कई बार प्रश्न यही बनेगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी, तो यह 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। ये चीज़ याद रखना। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 3 कर दी गई, और गवर्नर को परिषद का विशेष अधिकार दिया गया। गवर्नर को विशेष परिषद का अधिकार दिया गया। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है जो चार्टर अधिनियम, यह आता है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। दोस्तों, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनता है, इसलिए इन चीज़ों को थोड़ा गौर से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से काफ़ी बनता है। इसलिए 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। लेकिन दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि दोस्तों, चैनल को आप सब सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। दोस्तों, 1833 ईस्वी का चार्टर नियम, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। किस अधिनियम के तहत, 1833। ये चीज़ याद रखना कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य मैकाले को शामिल किया गया। इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, और भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। भविष्य में क्या करने थे, केवल राजनीतिक कार्य करने थे। अब देखिए, इसके बाद जो आता है वह आता है 1858 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब इस एक्ट की क्या खासियत थी।
भारत का शासन अब कंपनी से हटाकर क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। अब क्राउन को क्यों कर दिया गया? क्योंकि इसमें जो मुगल सम्राट पद था उसको समाप्त कर दिया गया। बहादुर द्वितीय को पेंशन के लिए बाहर भेज दिया गया। तो भारत का शासन अब कंपनी से हटाकर क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। मतलब क्राउन अब इसमें विक्टोरिया के नियंत्रण में भारत की शासन व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था सब कुछ आ गई। समझ शक्तियाँ भारत विषयक मंत्री जो ब्रिटिश कैबिनेट मंत्रियों में से एक थे उनको सौंप दी गई। औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित कर दिया। बताए पहले ना कि अब इसमें महारानी विक्टोरिया जो थी वह डायरेक्ट क्या करने लगी, सारा चीज़ उसका यहाँ लागू हो गया। कब? 1 नवंबर 1858 को, क्योंकि जो बादशाह पद था वह समाप्त कर दिया जाता है। और भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा? वायसराय। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ जरूर याद रखना, क्योंकि यही पूछा जाता है कि गवर्नर जनरल को कब वायसराय किया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना चाहिए कि 1858 ईस्वी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। नेक्स्ट हमारा आता है 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पहली बार कार्यकारी पार्षदों से प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया गया, किंतु वे अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। फिर प्रश्न पूछ सकते थे, इतना उनको कब? 1892 में अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस विधायी परिषद और अधिक विस्तार करने का अधिक प्रातिनिधिक एवं प्रभावी बनाने संबंधी उपबंध किए गए। सदस्यगण बजट पर प्रश्न पूछ सकते थे तथा बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान में हिस्सा भी यहाँ नहीं ले सकते थे। ये चीज़ याद रखना कि इसमें भी केवल प्रश्न और बहस करने का था, बट मतदान में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अभी भी पूरी पावर उनको नहीं दी गई थी। और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र प्रदान कर दिया गया। ये याद रखना, मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र प्रदान किया गया। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, यह 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 का भारत प्रशासन अधिनियम। केंद्र में द्विस्तरीय विधानमंडल की स्थापना की गई। केंद्र में क्या किया गया? द्विस्तरीय विधानमंडल की स्थापना की गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक अन्य भारतीय को शामिल किया गया, क्योंकि एक भारतीय इसमें और शामिल करने का मौका मिला। और प्रांतों में दोहरी सरकार की संकल्पना लागू की गई। प्रांतों में क्या किया गया? दोहरी सरकार की संकल्पना लागू किया गया। प्रांतों में क्या किया जा रहा है? सिखों, यूरोपीय लोगों, एंग्लो इंडियनों, ईसाइयों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र की संकल्पना को भी लागू कर दिया गया। चौथा पॉइंट में क्या हो रहा है? भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। इसके बाद दोस्तों जो आता है सबसे इम्पॉर्टेंट भारत शासन अधिनियम, यह है 1935 ईस्वी का। 1935 ईस्वी का भारतीय प्रशासन अधिनियम, यह बहुत मेजर रोल प्ले किया हमारे भारतीय संविधान में। इस अधिनियम के द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसे 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन्हीं देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित थे। और प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। इसमें गवर्नर द्वारा शासित प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। क्या था? इसमें गवर्नर द्वारा शासित प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। इसमें गवर्नर द्वारा शासित प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था, लेकिन जो रियासतें थीं यह क्या थीं? ऐच्छिक था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई और इसमें गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था
की गई जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी था। 1935 के अधिनियमों में विषयों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। इसमें एक संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, प्रांतीय सूची, समवर्ती सूची। कुछ संघीय विषय जैसे प्रतिरक्षा, विदेश, जनजाति मामले आदि आरक्षित थे, जिनका प्रशासन विशिष्ट रूप से केवल वायसराय एवं गवर्नर जनरल द्वारा किया जाना था। नेक्स्ट आता है 1935 के अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया गया। इसका विस्तार आंग्ल भारतीयों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियनों और हरिजनों के लिए भी किया गया। इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट आता है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वाधीनता अधिनियम। इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश द्वारा स्वीकृत कर लिया गया। इस एक्ट में 15 अगस्त 1947 ईस्वी से भारत और पाकिस्तान नामक 2 नए राष्ट्रों का प्रावधान था। दोनों प्रस्तावित राष्ट्रों के संविधान सभाओं को विधानमंडल एवं संविधान निर्माण कर प्रदान किया गया। मतलब इसमें 2 राष्ट्र का निर्माण होगा और नए संविधान पारित हो जाने तक नए संविधान पारित हो जाने तक दोनों राष्ट्रों और सभी प्रांतों का शासन भारतीय प्रशासन 1935 के अनुरूप चलाया जाना था। मतलब इसमें दिया गया था कि जब तक दोनों प्रांतों का राष्ट्र नहीं बन जाते और उनका खुद का संविधान नहीं बन जाता, तब तक वो भारतीय प्रशासन ने 1935 के अनुरूप चलाया जाएगा। तो दोस्तों, आज यह भारतीय संविधान बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं। तो दोस्तों, इसे 2 से 3 बार सुनने के बाद ये चीज़ें आपके दिमाग में आ जाएंगी और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उसको हमने इसमें हाईलाइटेड कर दिया। आपको 2 से 3 बार बोल दिया हूँ, तो उसको पढ़िएगा, ज़रूर आपको याद हो जाएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए दोस्तों। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।